रूम गलत, लेबोरेटरी। हाँ, एज अ केमिस्ट्री टीचर हमारा घर भी बिल्कुल एक लैब की तरह होना चाहिए जहाँ पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो सके। देखो हमारे रूम में क्या होता है ना कि न्यूटन का पहला लॉ पूरा फॉलो होता है एकदम कंप्लीटली। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको एकदम अच्छे से फॉलो किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि अपने रूम में मस्त एकदम कोई चिप्स खा लिए, चिप्स का पैकेट खा के फेंक दिए। अब चिप्स का पैकेट खा के फेंक चुके हैं, अब वो मान लो बेड के नीचे चला गया। अब वो सदियों तक, जब तक उसको कोई इफेक्ट ना करे, जब तक उसको कोई टच ना करे, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, तब तक वो निकलेगा ही नहीं। वो बेड के नीचे पड़ा हुआ है 6 महीने से 8 महीने से, उसको कोई निकालने वाला नहीं है, वो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो न्यूटन का जो पहला लॉ है ना कि ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट, है ना, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एंड मोशन विल ऑलवेज इन मोशन। तो मोशन का तो पता नहीं, लेकिन जो रेस्ट पे हमारे रूम में रहता है ना वो हमेशा रेस्ट पे ही रहता है। कुछ भी हम लोग कोई चिप्स खाए, पैकेट है उसको वैसे फेंक दिए, वो चला गया बेड के नीचे। अब वो बेड के नीचे गया है, अब उसको कोई हिलाने वाला नहीं है, उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देना कि वहां से वो निकले। कचरा पड़ा हुआ 6 महीने तक, ऐसे करते 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 एक और चिप्स खा लिए, एक और चला गया, एक चिप्स और खा लिए, एक और चला गया। तो हमारे रूम में क्या होता है कि न्यूटन का पहला लॉ को अच्छे से फॉलो किया जाता है। जो वहाँ पे रेस्ट में एक बार चला जाता है वो हमेशा रेस्ट में रहता है। तो रूम में इतना कचरा भरा होता है जिसको कोई साफ करने वाला नहीं होता है, क्योंकि हम तो साफ करेंगे नहीं, है ना। तो होता क्या है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए, कचरा को पकड़ के, है ना, उसको डस्टबिन में नहीं फेंका जाए, तब तक वो वहीं पे रहेगा। तो हमारा जो रूम है एकदम साइंटिफिक रूम है, बढ़िया वाला, जहाँ पे न्यूटन्स के लॉ को प्रॉपरली फॉलो किया जाता है बाई एक्सपेरिमेंटल वे। बात समझ लो कैसे आलस को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सीन क्रिएट होता है। तो सिर्फ वही नहीं, कोई मान लो कोई वाटर बॉटल कहीं रखा हुआ है, वो पड़ा हुआ है वहीं पे, जब उसको कोई, सपोज करो पानी का बॉटल रखा हुआ है, उसको कोई पानी पीने वाला नहीं है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं सर। हाँ, एक्सपीरियंस है हमारा। ठीक है, तो ये सीन होता है। मान लो बॉटल पड़ा हुआ है, अब वो रखा हुआ है तो रखा हुआ है, उसको कोई छूने वाला नहीं है, अब वो वहीं पर रहेगा, सदियों तक वहीं पे है वो। ठीक है, उसको कोई हिलाने वाला नहीं है जब तक क्योंकि हम में से सब लोग इतना आलसी है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उस बॉटल को पकड़ के डस्टबिन में डालने तक का हिम्मत नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे पड़ा है 6 महीने से, 8 महीने से, 2-2 साल से। कोई सामान तो ऐसा है कि 3 साल से वहीं पड़ा हुआ है, बस वहाँ पे है। ठीक है, वहाँ पे वो है, उसको कोई टच नहीं करता है, तो वो वहीं पे रहता है। तो बिल्कुल हमारा जो घर है काफ़ी साइंटिफिक घर है, न्यूटन के पहले लॉ को प्रॉपरली फॉलो किया जाता है, हेंस प्रूव्ड। फ्रूट्स भी वैसे पड़ा रहता है सर। हाँ, फ्रूट्स भी है, तो फ्रूट्स को तो न्यूटन का लॉ तो फॉलो करता है, उसको एक और लॉ फॉलो करता है। फ्रूट्स को ना थोड़ा डिकॉम्पोजिशन, वो जो डिकॉम्पोजर वाला लॉ है ना, वही उसको फॉलो करता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई डिकॉम्पोजर्स आते हैं, उस पर अटैक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पे अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बेस अटैक कर रहा है। वैसे ही उस फ्रूट पे अटैक करता है। कौन अटैक करता है? छोटे छोटे माइक्रोब्स अटैक करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं और उसको प्रॉपरली सड़ा देते हैं। फिर भी हम उसे टच नहीं करते हैं, उसको हम टच नहीं करेंगे, वो सड़ जाता है और सड़ के गंदा स्मेल करता है। तब इतना स्मेल के बाद हम में से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता है और उसको डस्टबिन में फेंकता है। यस सर, केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल केमिकल रिएक्शन पढ़ाते हैं हम लोग अपने घर में। एक्सपेरिमेंट के थ्रू केमिकल रिएक्शन पढ़ाया जाता है। वो ये दिखाया जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कि कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कैसा गंदा स्मेल आता है। ये सब एक्सपीरियंस करना चाहिए ना। हमारा साइंटिफिक रूम, एकदम साइंटिफिक घर है जहां पे कोई सनलाइट नहीं आता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। खिड़की नहीं खोलते हैं जब सनलाइट आएगा नहीं, है ना। अगर सनलाइट आएगा तो सपोज कोई रिएक्शन हो जाएगा, है ना, हो सकता है फ्री रेडिकल बन जाए, तो वो सब हम होने नहीं देते हैं। कुछ रिएक्शन हो जाएगा तो सनलाइट नहीं आना है। कितना अच्छा घर है हमारा, केमिस्ट्री होता है वहां पे, फिजिक्स होता है, हर चीज होता है वहां पे। बात समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट और पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे तुम लोग भी अपने घर को साइंटिफिक घर बनाओ
ठीक है। और ऐसा नहीं कि थर्ड उसका ये भी फॉलो होता है हमारे रूम में, ऐसा ये जनरली हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि उससे पैसा खर्चा होता है। पंखा चल रहा है, बस चल रहा है, हम लोग उसको बंद कर देते हैं, ठीक है, वरना इट विल ऑलवेज बी इन मोशन, है ना, वो हमेशा मोशन में ही रहेगा, तो उसको हम लोग नहीं करते। रेस्ट वाला ठीक है हम लोग के लिए, वो अफोर्डेबल है, उसके बाद वाला अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। वाओ, कैसे देखो कैसे आलस को कैसे डिफाइन किया गया साइंटिफिकली।